नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है। नीट 2025 इम्पोर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट से तरफ से। तो यहाँ पे एक अपडेट आया है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, जो कि न्यूज़ 18 में भी आर्टिकल में आया था, जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीट यूजी और एमबीबीएस को लेकर आया बड़ा अपडेट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, यानी कि 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन फॉरेन कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन में, विदाउट नीट के स्कोर के तहत आपको जो एडमिशन मिल जा रहा था, अब इस चीज़ नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आप विदेश में किसी भी संस्थान से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो वो आपके पहले नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आप विदेश में एमबीबीएस कर सकेंगे। अब बिना नीट परीक्षा पास किए विदेशी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी परीक्षा की क्वालिटी को बरकरार रखा है, जिसके बाद अब विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला को विदेशी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर एमबीबीएस गाइडलाइन 2018 में एमसीआई की तरफ से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो दिया गया था कि यहाँ पे जिसके तहत किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। एमसीआई के इस नियम के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस नियम को बदलने से इनकार कर दिया है, यानी कि इस नियम को बरकरार रखने के लिए कहा है, जो कि एमसीआई 2018 के नियम के तहत विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की इस नियम को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है और कहा कि इस नियम किसी भी वैधानिक प्रावधान के साथ टकराव नहीं करता है, तो इसीलिए इस नियम को सही में रखा जाए। और अब आपको जाके अगर आप मेडिकल बाहर में करते भी हो विदाउट नीट स्कोर, बट यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया, आप प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके साथ साथ नीट का स्कोर होना आपके ज़रूरी है। तो इस बात को समझ जाए कि कोई भी अगर इफ़ यू वांट टू डू मेडिकल कोर्स इन आउट ऑफ योर कंट्री, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो आपको मैंडेटरी है नीट यूजी क्लियर करना। तो इसके लिए आपको नीट यूजी देना ज़रूरी है। तो इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी अगर विदेश में मेडिकल कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू क्लियर नीट यूजी 2025। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा, अदरवाइज आप आके इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपका डिग्री की कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, देखिए अभी तो फरवरी के महीना ख़त्म होने वाला है, एट द एंड ऑफ द वीक मार्च का महीना बचा है, अप्रैल का महीना बचा है, मई में जाके आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब कुछ इस तरीके से आप जो है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। बिकॉज ये एक हमारे बॉडी का ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि मैंने तो सारा कुछ ख़त्म कर लिए है, अब आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, ठीक है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन में ली जाता है बेसिकली, कि मैं ये सारा चीज़ें तो ख़त्म नहीं किया हूँ, ये फिर भी आपको एक जो है आपको एक वॉइड फील होता है वहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलीव करते हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, आप नाम जप, ठीक है, थोड़ा सा नाम जप किया कीजिए। इसके लिए मैं जोर दे रहा हूँ बिकॉज देखिए, ये आपको दो चीज़ों के लिए, एक तो आपका माइंड स्टेबल होगा, बिकॉज जो आपका थॉट स्कैटर हुआ है इधर उधर, आपके गलत विचार आ रहे हैं या तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन घेर रहा है, तो इसके लिए आप एक जगह पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी हो आप नाम जप कीजिए, अपने विचार को थोड़ा सा अच्छे रखें और अपने जो है डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम कीजिए। बिकॉज ये ओनली और ओनली पॉसिबल हो पाएगा ओनली आपके नाम जप से। चाहे आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वाहेगुरु, जो भी आपका अच्छा लगता है उसको जाप कीजिए। इससे क्या होता है, जब चैंटिंग हम लोग शुरू कर देते हैं तो इसमें हमारा जो थॉट स्कैटर होता है वो एक जगह पे समेट
ना हो जाता है और वहाँ से आप एक चीज़ के लिए फोकस कर पाते हो। तो इसके लिए मैं बार बार एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम जप होना ज़रूरी है। बिकॉज आपको मंत्रस चांटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है मेंटल पीस के लिए। और ये आपको किसी भी तरीके का, आप चाहे किसी भी जगह पे, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब होल्डर जो भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, आपको डिप्रेशन होना, आपको टेंशन होना ज़रूरी है। बिकॉज आज के दौर पे जो चल रहा है, मतलब एक भागदौड़ का दौर चल रहा है जहाँ पे हर आदमी पैसे के पीछे पागल है, हर आदमी जो है शो अप के पीछे पागल है। तो इसके लिए आपको एक मेंटल पीस चाहिए जो कि आपको चाहे मंदिर में भी जाके नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत जगह पे भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो इसके लिए अपने अंदर जो है ठहराव लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको नाम जप करना ज़रूरी है। चाहे राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम जो भी आपको करना चाहते हो वो करिए। और इसके लिए आप अपने दिनचर्या में से अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट 20 मिनट्स निकालिए एट द एंड ऑफ द डे और एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। आप इस चीज़ को करके सोइए और करके आप उठिए, ठीक है, यानी कि उठने की बात करिए। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस रहेगा अपने मेंटल पीस को सही रखने के लिए। विदाउट चैंटिंग, विदाउट नाम जप आप कुछ भी, आपका जो है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रह सकता। तो इसके लिए ये मैं स्टूडेंट लोगों को बेसिकली बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ इस तरीके से थॉट आ रहे हैं तो अपने जो टोटल थॉट प्रोसेस चल रहा है, अपने दिमाग में थॉट आती है जाती है, आप टेंशन होते हो, आप उस चीज़ को पकड़ लेते हो, तो इसके लिए आपको नाम जप करना ज़रूरी है। आप जिसको भी मानते हो, आप जिसको भगवान मानते हो, जिसको सुप्रीम मानते हो, जिसको गुरु मानते हो, उनका नाम लेने से भी चलेगा, बट अब नाम जप करना शुरू कर दीजिए। तो ये था टोटल अपडेट। तो अपडेट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अब आगे MBBS विदाउट नीट स्कोर कर नहीं पाएंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आज के अपडेट। ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।